जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर। बहुउद्देशीय परियोजना क्या चीज है जिसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। अगर जो का वीडियो पर आए हैं तो पूरा वीडियो एक बार देख कर जाइएगा। आज हम लोग बात करते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजना है क्या चीज। आखिर नदी पर परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना उसका नाम क्यों पड़ा। तो बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य होता है कि किसी भी नदी पर या किसी भी नदियों पर बांध बांधकर उसे एक नहीं कई एक तरह से उसे हम लाभ उठा सकते हैं। जैसे ने मान लिया जाए कि हम गंगा नदी है और गंगा नदी पर हम बांध बना दें, तो बांध बना देंगे तो खाली बांध बनेले से पानी के रुकाव थोड़े ना होगा। पानी के रुकाव तो होगी, लेकिन उसे कई एक लाभ भी होगा। जैसे में हम उनसे नहरें बनाकर सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकते हैं, मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, का बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं, यानी कई एक तरह का उससे मतलब प्रयोग कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि बहुत नदी घाटी पर जो बांध बनाया था उसे बहुउद्देशीय परियोजना का नाम इस कारण से भी दिया जाया गया है क्योंकि जिस नदी पर हम बांध बना रहे हैं ना, उस नदियों पर बांध बनाकर सिर्फ एक आवश्यकता पूरा नहीं किया जा सकता है, कई सारी आवश्यकताएं पूरी की जाती है। जिस कारण से नदियों पर जो बांध बनाया था उसे बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर या भारत में बांधों को लेकर कहा था कि ये भारत की मंदिर है। भारत की मंदिर कहा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर ये कहे थे कि ये भारत की मंदिर है। परियोजनाएं एक तो बन नहीं सकता भारत में, क्योंकि भारत में तो एक नदियां है नहीं। कहा जाता है कि भारत में छोटी बड़ी सब मिलाकर 4000 नदियां पहुंच जाएगी, जिनमें से 23 बड़ी नदियां भी है जिन पर एक नहीं और कई सारी बांध बनाया गया है। तो हम कुछ प्रमुख बांधों को या कुछ प्रमुख परियोजनाओं को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जैसे में दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करें तो यह स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना हुआ करती थी, जिसे 1948 ईस्वी में बनाया गया था। दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करें तो यह दामोदर नदी पर है। कहा जाता है यह भारत में प्रथम नदी घाटी परियोजना है जिसे 1948 ईस्वी में बनाया गया था। वही दुलहस्ती परियोजना की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना यह जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर है, जबकि तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना झेलम नदी पर है। ये आप लोग की क्या है, जब जैसे ग्रुप डी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ये छोटे बड़े एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के सेट मारिएगा तो देखने को मिलेगा। जैसे में कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है तो वो झेलम नदी पर है। जैसे में दुलहस्ती परियोजना की कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में। किस नदी पर है तो चेनाब नदी पर है। वहीं बात करें नाथपा झाकरी परियोजना की तो यह हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है, जबकि पोंग परियोजना और मंडी परियोजना हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर है। तो इतना पर यहाँ पर सवाल उठ सकता है कि क्या एक राज्य में कई सारे परियोजना हो सकती है। तो इस सोच के देखे कि यह कोई सवाल है। बिहार में सिर्फ एक ही नदी बहता है जी, एक ही को परियोजना रहेगा, बहुत सारे परियोजना हो सकता है। तो वही कहता है दोस्त कि हिमाचल प्रदेश में जिसमें नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है, वही पोंग परियोजना और मंडी परियोजना हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर है। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर है। वही भाखड़ा नंगल परियोजना की बात करें, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह पंजाब में सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना यह पंजाब में सतलज नदी पर है, जो कहा जाता है कि देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में गिना जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना की हम बात करें तो यह देश की सबसे बड़ी परियोजना है, जो कहा था कि देश के सबसे बड़ा परियोजना के रूप में भी गिना जाता है। आज इसे 1948 ईस्वी में पंडित नेहरू ने नींव रखे थे। गांव घर में उसको कहते हैं नींव रखा गया। गांव घर में आप लोग सुने हो कि कहता हो ना कि नींव रखेला घर बनने लगता। देखते होंगे जब नया नया घर बनने लगता ना तो कहता कि नींव पड़ा है,
तो वही कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नंगल परियोजना को लेकर 1948 ईस्वी में इन्होंने नींव रखे थे, जबकि यह कार्य पूरा हुआ था 1970 ईस्वी में। यह कार्य पूरा हुआ था कब? 1970 ईस्वी में। जब वही टिहरी बांध परियोजना की बात करें तो टिहरी बांध परियोजना यह उत्तराखंड में है। यहाँ पर दो नदियां आती है, एक भिलंगना नदी और एक भागीरथी नदी। कहा जाता है कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी को ही गंगा नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा तो नाम पड़ा, गंगा नदी का गंगा नाम पड़ा प्रयागराज में। जब अलकनंदा और भागीरथी नदी जब दोनों मिलकर एक संयुक्त धारा का निर्माण करती है, वहां से कहा जाता है प्रयागराज, इलाहाबाद जो पहला नाम था उसका इलाहाबाद, वर्तमान में कर दिया गया है प्रयागराज। वहां से ही गंगा उसका नाम पड़ा है। उसके पहले उसे भागीरथी नदी को ही गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो कहा जाता है कि टिहरी बांध परियोजना जो है यह भिलंगना नदी और भागीरथी नदी के संगम पर बनाया गया है 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में जो टिहरी बांध परियोजना है उसको बनकर तैयार हुआ था। वहीं हीराकुंड बांध परियोजना की बात करें तो यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित परियोजना है। भारत की नहीं, पूरा विश्व का सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना कहा जाता है यह सबसे लंबा परियोजना में से एक है, जिसकी लंबाई 25.4 किलोमीटर है। यानी हम कह सकते हैं कि हीराकुंड बांध परियोजना की लंबाई 25.4 किलोमीटर है और ये उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। यानी दोस्तों कई तरह से क्वेश्चन घुमा भी सकता है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है, तो महानदी पर है। किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। या विश्व की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो हीराकुंड बांध परियोजना है। तो ये कई तरह से भी पूछ सकता है, ये कोई डायरेक्टली नहीं कि मतलब जो सोच रहा है वही पूछ सकता है। ये आपकी सोच गलत है, क्वेश्चन को घुमाया जाता है, आप घुमाने के फेदार में आप भी गलत कर बैठते हैं। जैसे मैं कहता है उकाई परियोजना तथा काकरापाड़ा परियोजना, यह गुजरात में है ताप्ती नदी पर। काकरापाड़ा परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है। जबकि इदुकी परियोजना के कम से कम आप लोग डबल टिक लगाकर याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इदुकी परियोजना केरल में पेरियार नदी पर है। केरल में पेरियार नदी पर है। वहीं बात करें शिव समुद्रम, ये भी बहुत बार पूछा गया है। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है, तो यह कावेरी नदी पर है। जबकि श्री नागा अर्जुन सागर, श्रीशैलम, तेलुगु गंगा परियोजना यह कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और श्री नागा अर्जुन भी कहा जाता है कि कई एक बार कोई भी सेट में देखने को मिलता है। तो ये थी भारत की प्रमुख परियोजनाओं। कुछ परियोजना ऐसा भी था जिसको हम नहीं लिख पाए, क्योंकि ऑलरेडी ही पहले से ये भर चुकी थी, जिस कारण से और भी परियोजनाएं हैं जिनको हम नहीं लिख पाए हैं। कम से कम अगर जो बोर्ड पर जो लिखा गया, अगर जो ये आप लोग याद रखते हैं तो संभवतः प्रयास रखिएगा कि आपको आने वाले एग्जाम या सेट में प्रयास रखिएगा कि छूटने की चांस बहुत कम रहेगा। तो ये हमारी बहुउद्देशीय नदी परियोजना के लेकर था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्त।